माँ जी ने कहा श्रुत्वम च मुनहि सर्व संध्या चरित्रम शुभम, तुम संध्या का पवित्र चरित्र सुनो। और जो भी संध्या की कथा सुनती है, ऐसी जो स्त्रियां, जो माताएं बहनें होती है, ऐसी स्त्रियां कथा सुनने मात्र से ही पतिव्रता हो जाती है। और कोई पाप किया भी हो तो पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि संध्या का चरित्र इतना शुभ है। संध्या पूर्व काल में उत्पन्न हुई थी और तपस्या करके शरीर छोड़ा, और आगे चल करके अरुंधति हुई, जिनका विवाह श्री वशिष्ठ से हुआ। तो नारद ने कहा कि इन्होंने शरीर कब छोड़ा, कैसे छोड़ा? और आपने कहा कि शरीर छोड़ने के बाद ये मेधा तिथि नाम के एक महात्मा है, ऋषि, उनकी कन्या हुई। वशिष्ठ से विवाह कैसे हुआ? ये सब चरित्र ब्रह्मा जी से पूछा कि हम विस्तार से जानना चाहते हैं कि संध्या का विवाह वशिष्ठ से कैसे हुआ, मेधा तिथि की कन्या कैसे हुई। कामदेव को श्राप देने के बाद शंकर तो कैलाश को चले गए, लेकिन जो मेरी पुत्री संध्या थी उसके मन में बड़ा क्षुब्ध हुआ, बड़ा उनको कष्ट हुआ, ध्यान मग्न हो गई, मनस्विनी हो गई, तपस्विनी हो गई, यशस्विनी हो गई। और उसी समय मन में संध्या विचार करके कहने लगे कि उत्पन्नम मात्रम मया दृष्ट्वा युवती मदनिरेति, उत्पन्न होने से ही मेरे पिता मेरे प्रति आकर्षित हो गए थे। मेरे सगे भाई मुझे देख करके काम विवल हो गए थे, जिसके लिए मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी, वेद मार्ग का अनुसरण करूंगी, और वेद मार्ग का अनुसरण करके कठोर तप करने के बाद अपना जो शरीर है, क्योंकि ये शरीर तो अपवित्र है, मेरा जन्म हुआ ही था, और जन्म होते ही पिता की भी कुदृष्टि पड़ी, भाइयों की भी कुदृष्टि पड़ी, ये शरीर अपवित्र है, जिसके कारण मैं प्रायश्चित करने के बाद, कठोर तप करने के बाद इस शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी, शरीर रखूंगी थोड़ी, और भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिसके कारण शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम से युक्त ना हो जाए। जन्म लेते ही किसी के मन में भी काम उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मर्यादा मैं अकेले स्थापित करूंगी। संध्या ऐसा विचार करके चंद्रभागा नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से बहुत हिमालय से बहुत पवित्र नदी, जिसका नाम चंद्रभागा, जहां से वो पवित्र चंद्रभागा नाम की नदी निकली है। और चंद्रभागा हिमालय पर्वत के चंद्रभागा तट पर जाकर तब इन्होंने कठोर तप किया। और तपस्या करने के लिए जब बैठी तो विचार करने लग गई। संध्या को लगा कि मैं तप तो करूं, किसका करूं, भजन तो करूं तो किसका करूं, मंत्र जपूं तो कौन सा जपूं। जब कोई संत सतगुरु हमें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं भजन भी किसका करूंगी। कोई आकर कोई हमें साधना का मार्ग बताएं, उपासना का मार्ग बताएं, कोई हमें तप का मार्ग बताएं, तब तो हम भजन कर पाएंगे। संध्या बैठ करके केवल अभी विचार कर ही रही थी कि उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे दयालु पुत्र मुनि वशिष्ठ मुझसे आज्ञा प्राप्त करके संध्या के समीप गए। वशिष्ठ वहां मान सरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर तथा तट पर बैठी हुई संध्या को देखा। कौतूहल वशिष्ठ सुंदर भाव वाले उस संध्या को देखकर ब्रह्मलोहित नाम के तालाब की ओर देखने लगे। ब्रह्मलोहित, जहां पर संध्या ने आगे जाकर के तप किया। चंद्रभागा पर्वत पश्चिम की ओर तोड़कर समुद्र की ओर उस प्रकार जाती है जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। और चंद्रभागा पर्वत पर ये ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर संध्या को देखकर वशिष्ठ ने बहुत कुछ पूछा। निर्जन वन में क्या कर रही हो, तुम किसकी कन्या हो, तुम्हारा मुख मलिन हो गया है, ये अति गोपनीय बात है, रहस्य मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। संध्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए निर्जन पर्वत वन में आई हूं, ब्रह्मा की पुत्री हूं, संध्या नाम से प्रसिद्ध हूं। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे कोई उपदेश करो, मैं कठोर तप करना चाहती हूं। आप बताओ कि मैं ध्यान किसका करूं, बताओ मैं किसके मंत्र का जप करूं। तो वशिष्ठ ने कहा कि परम परम आराध्यम शंभुर मनसी धायत, तुम ऐसा करो कि परम आराध्य भगवान महादेव, भगवान शंकर
आराध्य शंभु को मन में उनका ध्यान करो और ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम ओम से संपुट करके मंत्र दीक्षा दी, नमः शंकराय। ओम नमो शंकरायेति ओमेति तेन संतपा मौनम तपस्मारंभ तन्मे निगदतो शृणहम्। ओम नमो शंकराय ओम। तब वशिष्ठ ने संध्या को इसी मंत्र से दीक्षित करके, इस मंत्र का दीक्षा देकर के और मंत्र दीक्षा देकर वशिष्ठ जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तपस्या का उपदेश पाकर वशिष्ठ तो अपने घर को चले गए और संध्या भी तपस्या की विधि जानकर पूरी विधि बता दी। ऐसे भजन करना है, ऐसे उपवास करना है, ऐसे व्रत करना है, शंकर का ऐसे सगुण साकार भगवान महादेव का ऐसे ध्यान करना है, ऐसा चिंतन करना है। संध्या मन ही मन हर्षित हो गई, मन ही मन प्रसन्न होकर के संध्या मन ही मन गाने लग गए, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। गुरुदेव ने कृपा कर दी है, कान में ओम नमः शंकराय ओम मंत्र दे दिया है, पूरा विधि विधान बता दिया है। चंद्रभागा तट पर ब्रजलोहित सरोवर में जाकर के स्नान किया, स्नान करके एक बक्कल वस्त्र धारण किया और धारण करके महादेव की जोगन बन करके वहीं बैठ करके कठोर तप करके और तब मन ही मन गाने लग गए। बहुत प्यारा भाव है। तो चलिए शब्द बहुत प्यारे हैं और सभी ने गाना है, क्योंकि अब तो 6 दिन हो गए हैं। अब तो लगता है जितनी भी माताएं बैठी सब पुजारने हो गई है, जो मंदिर नहीं जाती वो भी जाना शुरू कर देगी है। तो इसलिए सभी ने संध्या के साथ एक बहुत प्यारा भाव गाना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, वो है पारस महादेव भोला, वो है पारस महादेव भोला। मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, वो है पारस महादेव भोला, वो है पारस महादेव भोला। चरण छू कर मैं कुंदन बनूंगी, चरण छू कर मैं कुंदन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले
मिलते हैं अनुरागियों को। शिव तो मिलते हैं बैरागियों को, शिव तो मिलते हैं बैरागियों को, नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, नहीं मिलते हैं अनुरागियों को। शिव तो मिलते हैं बैरागियों को, शिव तो मिलते हैं बैरागियों को। मैं भी उनकी बैरागन बनूंगी, मैं भी उनकी बैरागन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। करके जी जान से उनकी भक्ति, करके जी जान से उनकी भक्ति, शिव से मांगूंगी नारी की मुक्ति, शिव से मांगूंगी नारी की मुक्ति। करके जी जान से उनकी भक्ति, करके जी जान से उनकी भक्ति, शिव से मांगूंगी नारी की मुक्ति, शिव से मांगूंगी नारी की मुक्ति। नारी जाति का दर्पण बनूंगी, नारी जाति का दर्पण बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन 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 बनूंगी। संध्या कहती मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, वो है पारस महादेव भोला, चरण छूकर ही तो कुंदन बनूंगी। वो चरण, उनके चरण रज मिल जाए एक बार, चरण छूलू महादेव के तो छूकर ही कुंदन हो जाऊं। अपने भोले की जोगन नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, जिनका मन ग्रस्त में उलझा रहता है, फंसा रहता है, ऐसे अनुरागियों को कभी महादेव मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते हैं अनुरागियों को, शिव तो मिलते हैं वैरागियों को। मैं भी उनकी वैरागन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। और सबसे बड़ी बात जो संध्या ने जीवन में की है महाराज, संध्या कहती है करके जी जान से उनकी भक्ति और मांगूंगी, शिव से मांगूंगी नारी की मुक्ति, नारी जाति का दर्पण बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, नारी जाति का उद्धार करूंगी, मुक्ति करूंगी, उनके लिए एक दर्पण बनूंगी। और बनी। संध्या का चरित्र ऐसा है, कठोर तप किया। कितना तप किया? वो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था, वो शंकर का मंत्र लेकर महादेव का पूजन किया, उनका ध्यान किया, एकांत में बैठकर चंद्रभागा पर्वत, चंद्रभागा नदी, ब्रलोहित सरोवर के निकट बैठ कर के महादेव का पूजन
और जब ध्यान किया महाराज जी शंकर का, देखिए जोगन हो तो संध्या जैसी। कितनों ने तप किया होगा, 10 साल, 100 साल, 1000 वर्ष, 2 4 10,000 वर्ष। शंभो विनश्चिता गतमेकम चतुर्युगम। संध्या जब शंकर के ध्यान में लिप्त हुई, शंकर के ध्यान में बैठ गई, नेत्र मोदे महादेव के मंत्र का जप किया, समाधि में चली गई, महाराज जी चतुर्युग बीत गया। कलयुग की उम्र है केवल 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000। त्रेता सतयुग, ऐसा जो ये चतुर्युग है, ये चारों युग बीत गए, लेकिन संध्या को पता ही नहीं है। वो तो महादेव के चरणों में का चिंतन करती हुई, गुरुदेव का आश्रय लेती हुई और उसी के मंत्र का जप करती हुई, जब एक चतुर्युग, यहाँ लिखा है गतमेकम चतुर्युगम, एक चतुर्युग जब संध्या के जीवन का चला गया, तब पश्चात महादेव तपस्या से संतुष्ट हो गए। जिन्हें लगता है कि एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाएंगे, वो कभी संध्या का चरित्र पढ़ लें। 4 युग बीते तपस्या करते हुए, तब जाकर महादेव प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के आकाश में जिस स्वरूप का चिंतन संध्या ने किया, उसी स्वरूप में महादेव प्रकट हो गए। मन ही मन विचार करने लगे, इति चिंता परा भूत्वा नहीं मिल्येत चक्षुकः। मैं शंकर से क्या कहूंगी, इनकी स्तुति क्या करूंगी, क्या मांगूंगी, मैं कुछ कह ना पाऊंगी। चिंता कर ली और भय के कारण महादेव को देखकर नेत्र मूंद लिए। मैं स्त्री जाती हूं, हो सकता है कुछ कहूं तो उसमें भी कोई भूल हो जाए। संध्या अपने मन में चिंतित, प्रसन्न, मुक्त तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न तो हुई, पर क्या कहूं ये सोचकर ही नेत्र मूंद लिए। संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर महादेव ने तब संध्या को इतना दिव्य ज्ञान दिया। बहुत प्यारा श्लोक है महाराज जी, 6ठा अध्याय है सती खंड का। दिव्य ज्ञानम दिव्य चक्षुर दिव्य वाचाम वापसः प्रत्यक्षम विक्षय दुर्गेश तुष्टवा जगताम पतिम। जगतपति है महादेव, ऐसे जगदीश्वर प्रसन्न हुए, तुष्ट हुए और दिव्य ज्ञानम, संध्या को दिव्य ज्ञान दे दिया। दिव्य ज्ञानम दिव्य चक्षु दिव्याम वाच वापसा। ज्ञान भी दिव्य है, चक्षु नेत्र भी दिव्य है और वाणी भी दिव्य है। और ऐसी दिव्य वाणी देख करके तब संध्या खड़ी हो गई और खड़ी होकर तब संध्या ने बहुत प्यारी स्तुति की है। निराकारं ज्ञानगम्यं परमं नेवं स्थूलनापि सूक्ष्मं न चोचम् अन्तश्चिन्तया योगी विस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्ते नमस्तुते। जिनका स्वरूप निराकार है, ज्ञानगम्य है, ना स्थूल ना सूक्ष्म ना उच्च तथा ना योगियों के अंतःकरण में चिंत्य, ऐसे रूप लोक करता भगवान महादेव को मैं प्रणाम करती हूँ। जो निर्मल है, सर्वत शांतम, सर्वम शांतम निर्मलम निर्विकारम ज्ञानगम्यम स्वयं प्रकाश विकारम। जो निर्विकार है, निर्मल है, जिनका चित्त शांत है, ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप, अंधकार मार्ग से परे प्रसन्न रहने वाले ऐसे महादेव को यस्य रूपम त्वाम नमामि प्रसन्नम, मैं ऐसे रूप को बार बार प्रणाम करती हूँ। बहुत लंबी स्तुति है। अंतिम श्लोक। नमस्तुभ्यं महेशानां नमस्तुभ्यं तपोमयी प्रसीदं शंभो देवेश भूयो भूयो नमस्तुते। हे महेशानां, ये संध्या आपको प्रणाम करती है। हे तपोमय, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे देवेश, बार बार नमस्कार करती हूँ। आप हम पर प्रसन्न हो, आप हम पर प्रसन्न हो, आप हम पर प्रसन्न हो। इतना कह करके महादेव वो
संध्या चुप हो गई। भगवान कहते हैं, हे बद्रे, तुमने इतनी उत्कृष्ट तपस्या की है, तुम्हारी तपस्या और स्तुति से मैं अति प्रसन्न हूं। हे शुभ प्राज्ञई, तुम वर मांगो, तुम्हारा जो अभिष्ट हो, तुम्हारा जो कार्य पूर्ण करना हो, वो सब मैं करूंगा। बद्रे, तुमने परम तपस्या की करके मुझे प्रसन्न किया है। इन्होंने कहा कि प्रभु, क्या मैं आपके तप से शुद्ध हो गई हूं, पवित्र हो गई हूं? क्या आप मेरे तप से प्रसन्न हैं? और यदि तो आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे इसी समय वर मांगती हूं। ये वर जो है वो मेरे अपने लिए नहीं, अपने लिए तो दुनिया मांगती है महाराज जी। संध्या ने अपने लिए नहीं मांगा है। संध्या ने कहा आकाश में, पृथ्वी पर, आकाश में होता ना, आजकल हवाई जहाज में बच्चा पैदा हो जाता है, तो आकाश में हो गया। पहले सृष्टि होती थी तो आकाश में और पृथ्वी में दोनों में होती थी। और ऐसे भी मंगलयान, मंगल में खोजा जा रहा है जीवन, चंद्रमा में जीवन खोजा जा रहा है, और हमें पृथ्वी पर ढंग से जीना नहीं आता है। सपने हम चंद्रमा के देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ना भवन्तु समनैव सकामा संभवन्तु। अब जन्म लेने के बाद तुरंत ही पृथ्वी पर उत्पन्न होते ही कोई प्राणी सद्य कामयुक्त ना हो। और प्रभु, मैं अपने आचरणों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाऊं, मुझ जैसी दूसरी कोई स्त्री ना हो, ऐसा मैं वर मांगती हूं। मेरे द्वारा उत्पन्न हुई जो संतान है, संतति है, वो सकाम होकर पतित ना हो जाए। जो मेरा पति हो वो भी मेरा ही हो, अत्यंत सुहृदय हो। मेरे पति के अलावा मैं कभी किसी पराय पुरुष को आंख उठाकर ना देखूं, और कोई पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे तो उसका पुरुषत्व अर्थात नपुंसक हो जाए। मेरा जन्म ऐसा हो कि आने वाले समय में यदि कोई सती चरित्र पढ़े तो पहले पढ़े कि यदि भैया कोई सती हुई है, कोई स्त्री है, नारी है, तो जीवन संध्या जैसा होना चाहिए, पति भी ऐसा हो। हे महादेव, जन्म लेते ही मेरे पिता, मेरे भाई काम के प्रभाव से आकर कामासक्त हो गए थे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जन्म लेते ही कोई किसी के व्यक्ति के हृदय में भी सकाम उत्पन्न हो जाए, कामना उत्पन्न हो जाए। महेश्वर वाचः, तो महादेव कहते हैं, देवी तुम्हारा तप से सब पाप नष्ट हो गया है। तुमने तप करने से जो शुद्धता प्राप्त की है, संध्या, तुम जो वरदान मांगती हो, तुम्हारे श्रेष्ठ तपस्या से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वो वरदान देता हूँ। प्रथम शेषेव भावा कौमार्याख्यम द्वितीय तृतीय यौवने भावा चतुर्थ वार्धस्था। प्राणी जब जन्म लेगा आज के बाद, उससे पहले नहीं, इसके बाद, आज के बाद जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसकी पहली अवस्था होगी शेष, शिशु माने बालक, बाल अवस्था, दूसरी कौमार्य, तीसरी यौवन, और चौथा होगा बुढ़ापा। और शरीरधारी मनुष्य में तीसरी अवस्था में ही काम जगेगा, सकाम जगेगा। ना तो बालक में कोई काम भाव उत्पन्न होगा, ना कौमार्य में कोई काम भाव उत्पन्न होगा। कौमार्य से जब वो यौवन की ओर बढ़ेगा तो तीसरी जीवन की तीसरी अवस्था में, तीसरे पड़ाव में उसके हृदय में कामना उत्पन्न होगी। यदि महाराज जी बालक का जन्म लेते यदि वो कामी नहीं है, बालपन में और पढ़ने के समय में यदि वो कामी नहीं है, तो उसका कारण केवल और केवल संध्या है। संध्या के कठोर तप के कारण महादेव ने प्रसन्न होकर के मनुष्य के जीवन को 4 विभाग में बांटा। सबसे पहले शिशु, फिर बालक, फिर कौमार्य, और कौमार्य, बालक, शिशु, कौमार्य, और तीसरा यौवन, चौथा वृद्ध। तो तीसरी अवस्था में ही जाकर के व्यक्ति सकामी होता है, उसके मन में बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न होती है, काम का प्रभाव उसके चित्त पर ही पड़ता है। तुम्हारा पति कोई साधारण नहीं होगा। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, जिन्होंने तुम्हें दीक्षा दे करके और उनका कठोर तप करके, मेरा कठोर तप करके तुमने मुझे प्राप्त किया है, तुम मेधातिथि ऋषि के घर में उनकी कन्या बनकर उत्पन्न होंगी, और आगे चल करके ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ से तुम्हारा विवाह होगा। तुम्हारा नाम पड़ेगा अरुंधति। क्या नाम पड़ेगा भैया? अरुंधति।
इसलिए तुम जाओ, क्योंकि पूर्व में तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं तप के बाद इस शरीर को अग्नि को अर्पण कर दूंगी। और इस समय क्योंकि चतुर्युग बीत चुके हैं और इस समय महर्षि मेधा तिथि 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की प्रचंड अग्नि में जाकर के तुम शीघ्र उसमें चली जाओ। जब तुमने तप किया तब मात्र ये चंद्रभागा पर्वत था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया। और महाराज जी श्राप देने के कारण क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं को चंद्रमा को दी। उसमें से चंद्रमा का जो प्रेम और रुचि है वो केवल रोहिणी में हुई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया और चंद्रमा का श्राप क्षय करने के लिए चंद्रभागा नदी का निर्माण हुआ। यहीं उपस्थित होकर मेधातिथि विशाल यज्ञ कर रहे हैं और उन्हीं की अग्नि में ये ज्योतिष्ठम अग्नि यज्ञ है। और अग्नि में प्रज्वलित अग्नि में तुम शरीर छोड़ो, अत्यंत पवित्र होकर के फिर तुम साक्षात अरुंधति के रूप में, कन्या के रूप में प्रकट हो जाओगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे नाम से जिस समय तुम ये शरीर छोड़ोगे उस समय तुम्हारा शरीर 2 भाग में विभाजित हो जाएगा। एक प्रातः काल की संध्या और आधा शरीर, आधा भाग संध्या काल की संध्या, सायकालीन की संध्या। और वो पवित्र समय होगा। अगर उस क्षण कोई एक व्यक्ति हल्का सा भी कोई भजन साधन कर लेगा तो उसको चतुर्युग जप का जो प्रभाव है महाराज जी, उतना फल तो केवल संध्या काल में जप का होता है। इसलिए तो हमारे यहाँ संध्या काल में ही भजन किया जाता है। गायत्री संध्या पूजा कब होती है? संध्या में होती है ना। संध्या काल में ही ब्राह्मण संध्या कब करते हैं? उसको संध्या क्यों कहा है? क्योंकि संध्या के समय किया गया तप, सूर्य उदय से पूर्व आकाश में जो लालिमा रहती है उसी को संध्या काल का है। सूर्यास्त के समय आकाश में जो लाली रहती है वो संध्या का ही स्वरूप है। अग्नि में जब तुम्हारा यज्ञ में जब तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा तो ऐसे अग्नि स्वरूप में तुम आकाश में स्थित हो जाओगी, 2 काल में बट जाओगी। और उसी काल को महर्षि योगी मुनि तपस्वी उस काल को पवित्र मान करके तब उसी समय ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे। इसलिए संध्या के समय भोजन करना निषेध है, संध्या के समय सोना निषेध है, संध्या के समय काम मैथुनी निषिद्ध है। संध्या के समय केवल भगवत चिंतन किया जाता है, क्योंकि दिन भर में सबसे पवित्र काल है, उसे संध्या काल कहते हैं। ब्राह्मण संध्या के समय ही संध्या उपासना करते हैं। इसलिए पर महाराज जी 12 बजे सोने वाले, 8, 9, 10 बजे जगने वाले, जिन्होंने कभी ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा वो ब्रह्म को भी क्या जानेगा। जिनके जीवन में संध्या काल ही नहीं आता है। इसलिए माताएं तो लगभग सब सुबह उठ जाती है, पर संध्या का जो समय होता है उस संध्या काल में 2 मिनट बैठकर ईश्वर का भजन जरूर कर लें, ईश्वर का नाम सुमिरन जरूर कर लें, क्योंकि संध्या काल वो सबसे पवित्र समय है। उसी समय चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि ऋषि ने जहाँ यज्ञ किया उस यज्ञ में उन्होंने प्रवेश किया और यज्ञ में प्रवेश करके शरीर छूटा। और वो शरीर शांत होने के बाद एक दिव्य शरीर कन्या के रूप में यज्ञ से मेधातिथि को एक कन्या प्राप्त हुई, जिसे महर्षि मेधातिथि ने उसका नाम अरुंधति रखा। क्या रखा भैया? अरुंधति। त्रिलोक में ही स्वयं प्रसिद्ध अरुंधति का नाम अरुंधति ने धारण कर लिया। चंद्रभागा के नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि तापास अरण्य नामक आश्रम में वो बढ़ने लग गई। सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी पर बैठकर भजन करने लगी। तब ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ आकर अरुंधति से उनका विवाह किया। बोले शंकर भगवान की जय। तो यहां पर ये प्रश्न पूछने पर तब संध्या की चरित्र का वर्णन विस्तार से किया, लेकिन ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महादेव का विवाह ईर्ष्यावश हुआ है। जब शंकर जी ने ब्रह्मा को डांटा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, काम के प्रभाव में आकर के तुम्हारा चित्त अपनी कन्या संध्या को देखकर ही आकर्षित